नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और उम्मीद करते हैं आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने स्वस्थ और हेल्दी की बात क्यों कर दी शुरुआत में ही। दरअसल आज हम बैठे हुए हैं एक डॉक्टर साहब के पास और आज क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पहले तो स्वागत करेंगे सर आपका। विवेक द्विवेदी जी सर हैं और बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं आज हम, क्योंकि आजकल आपके भी मोबाइल पर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई ऐसी वीडियो आती है जब अच्छा खासा हेल्दी इंसान हार्ट अटैक आ जाता है उनको, हार्ट का प्रॉब्लम रहता है या कभी पता नहीं होता, अचानक से वो गिर जाते हैं, ऐसे सब इश्यू हो रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। आप भी टेंशन में रहते होंगे, हम भी यही सोच रहे हैं कि आखिर आखिर अचानक ऐसे केसेस क्यों बढ़ गए हैं? क्या लाइफ़स्टाइल में चेंजेस हुआ है? क्या कुछ हुआ है? आज हमारे साथ खुद डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साथ-साथ समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए। इसीलिए ये वीडियो ख ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और देखने के बाद इसलिए मैं शुरू में ही कह रहा हूँ, अपने दोस्तों को, फैमिली वालों को, परिवार को, सबको शेयर भी करिएगा। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, ज़्यादा समय नहीं लगाएँगे और उनसे जानेंगे इसके बारे में डिटेल से। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। जी। आप सभी तो सबसे पहले बताइए सर लोगों को कि ये जो वीडियोज़ हम देख रहे हैं आजकल बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। लोग टेंशन में हैं कि आखिर अचानक हो क्या रहा है? यंग लोगों को, हेल्दी लोगों को जो जिम जाते हैं उनको भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अचानक से लोग गिर जा रहे हैं हार्ट अटैक की वज़ह से। तो थोड़ा-सा समझाइए सर ये मतलब क्या है? अर्ली साइन्स कुछ होते हैं, कुछ ऐसा जल्दी पकड़ में आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, क्या है? आप पहले समझाएँगे सर एक बार? एक चीज़ तो आप जानिए कि नमस्कार एक तो आप जानिए कि हार्ट अटैक किसको आएगा, यंग एज की बात कर रहा हूँ, किसको आएगा, किसको नहीं आएगा, ये प्रेडिक्ट करना पहले से तो बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ऐसा कहा जाता है कि बेसिक्स नेवर चेंज। जो बेसिक चीज़ें हैं, वो हर चीज़ में वही रहती हैं, ज़माना बदलता रहता है, लेकिन बेसिक चीज़ें वही है। बेसिक चीज़ें ये है कि एक स्वस्थ आदमी स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वस्थ रहने के लिए जो आवश्यक है, 3 चीज़ मैं आपको बताऊँगा। एक तो आपका खाना, क्या खाते हैं? दूसरा एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़ कैसे आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं? और तीसरा सोना। इसमें खाने पर बहुत जागरूकता है लोगों में, लेकिन जागरूकता होने की वजह से के बावजूद लोगों में अ, लोग मिस्टेक करते हैं, गलतियाँ करते हैं, जंक फूड खाते हैं या बहुत सारे ऐसे अभी जैसे जिम वगैरह की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा, मैं अपनी प्रैक्टिस में देखा हुआ जो जिम वगैरह जाते हैं और अनएडवाइस्ड किसी डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया है, वो कुछ भी लेते रहते हैं। ये इंजेक्शंस आते हैं, स्टेरॉइड वगैरह के इंजेक्शंस आते हैं, कुछ और भी दवाइयाँ आती हैं, बिना पूछे किसी ऐसे आदमी से लेते हैं जो कि नॉन मेडिकल है, लेते रहते हैं मसल बनाने के लिए या करने के लिए लेते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। बहुत सारे कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनमें जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम है मतलब बचपन से है, पैदाइशी है, पहले डायग्नोस नहीं हुई, सडनली कुछ हो गया। और एक बहुत आजकल जो देखने में आया हुआ है, वो ये है कि सोने को बहुत कम इम्पोर्टेंस लोग देते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हुए हैं, जो कि बहुत कम सोते हैं। कॉर्पोरेट में ज़्यादातर आपको मिलेगा जो हाइली कॉम्पिटिटिव फील्ड में है, जैसे डॉक्टर फील्ड है, कॉर्पोरेट में है या बिज़नेसमैन हैं या दूसरी फील्ड्स में हैं, जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, जहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, ऐसे फील्ड्स में लोग सोते कम हैं और काम ज़्यादा करते हैं। सोते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं और सोचते हैं कि मैं अगर एक्सरसाइज़ करूँगा तो मैं फिट रहूँगा। लोग ये भूल जाते हैं कि 6 से 8 घंटा सोना अत्यंत आवश्यक है। आपकी बॉडी जब आप सोते हैं तो वेयर एंड टेयर जो होता है, जो बॉडी के अंदर जो होता है उसको रिपेयर करती है। जो रिपेयर करने का प्रोसेस होता है ना बॉडी के अंदर जो ओवरहॉलिंग बोलिए या सर्विसिंग बोलिए बॉडी का, जब आप सोते हैं तो होता है। तो 6 से 8 घंटा आवश्यक है, किसी-किसी की स्लीप साइकिल इसको बोलते हैं। किसी-किसी का 6 घंटा रहता है और किसी-किसी का 8 घंटा रहता है। 8 घंटे से ज़्यादा भी सो रहे हैं तो एक हेल्दी एडल्ट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, बच्चों का और वृद्ध लोगों का अलग है। तो अगर आप उससे 6 से घंटे से कम सो रहे हैं और 8 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं, तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगर अब मालूम पड़ा कुछ लोग 4 घंटे सो रहे हैं, 1 घंटा एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, बाकी दिन भर काम कर रहे हैं। ये गलत है। लंबे समय तक करेंगे तो स्लीप डेप्रिवेशन बोलते हैं। स्लीप की जब डेफ़िसिट होएगी, जब आपको पूरा स्लीप नहीं मिलेगा, स्लीप डेफ़िसिट होएगी, तो लॉन्ग रन में आपके हार्ट पर और आपके जो और तंत्र हैं शरीर के अंदर, उनमें एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। आप कितना भी एक्सरसाइज़ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। एक ही इसमें एक्सेप्शन एक ही है, जो लोग रेगुलर योगा करते हैं और योगा में एक मास्टर की स्टेज पे पहुँच चुके हैं। जैसे कि जो लोग बहुत दिनों से करते हुए आ रहे हैं, कई सालों से, दशकों से करते हुए आ रहे हैं, वो एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं, योग निद्रा वगैरह बोलते हैं। अगर वो लोग हैं, तो वो लोग 4 घंटे, 5 घंटे में भी उनका काम चल जाता है। बाकी नॉर्मल आदमी की जो बात करेंगे, नॉर्मल आदमी में सोना बहुत आवश्यक है। उसके अलावा खाना, खाने में बैलेंस फूड खाना अत्यंत आवश्यक है।
तो जो बैलेंस फूड क्या होता है, जो आप हमेशा से मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिनकी बैकग्राउंड गाँव की है। गाँव में जैसे लोग खाते हैं ना फूड, बहुत खाते थे, आज का मुझे नहीं मालूम, जो बहुत सिंपल फूड खाते हैं, जो बेसिक बना हुआ खेत से आया, उसको उबाला, बनाया, खाया, ऐसा रखते हैं। उसको जितना आप मॉडिफ़ाई करते जाएँगे, जितना उसको आप फोर्टिफ़ाई करते जाएँगे, जैसे अभी मार्केट में आप जाएँगे तो वही चीज़ में ये मिला के, वो मिला के, वो सब करके वो नुकसान करता है, एक वो। और एक्सरसाइज़ रेगुलर बहुत ज़रूरी, हर आदमी के लिए ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वॉक कर लीजिए, जहाँ तक हो सके अपना वज़न कंट्रोल में रखिए, अगर वज़न कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसकी वज़ह से भी बहुत सारी समस्याएँ होंगी, ये सारी चीज़ें। जी। सर अगर लोग अच्छा लाइफ़स्टाइल जिएँ, अच्छी तरीके जो आप बता रहे हैं तमाम चीज़ें फ़ॉलो करें, तो काफ़ी हद तक रिस्क कम हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें सर आजकल जिम जाने वाले लोगों को भी देखा जाता है कि जिम में भी कई बार ऐसे वीडियो आते हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये तो फिट था, ये तो हेल्दी था, ये तो रेगुलर जिम जाता था। ऐसे भी सवाल उठते हैं लोगों के ज़हन में। जी, आप ये मान के मत चलिए जो जिम जा रहा है वो बहुत हेल्दी रहता है। जिम जाने वाले ज़्यादातर लोग हेल्दी रहते हैं, बट मैंने जैसा कि बताया बहुत सारे लोगों को अनडायग्नोस्ड प्रॉब्लम्स रहती है। कुछ लोगों को ऐसा अनडायग्नोस्ड प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है या सोते नहीं है बराबर से। कुछ लोगों को क्या है कोई किसी वजह से स्ट्रेस है और किसी को कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम मान लो हार्ट में कोई इश्यू है, पहले से बना हुआ है, वो सडनली वो समय अपीयर हुआ। ये है, जैसा मैंने बताया सो नहीं रहे हैं, वो भी एक हो आप जिम जा रहे हो, रोज़ एक्सरसाइज़ कर रहे हो लेकिन आप सो नहीं रहे बराबर से, तो उसकी वजह से आपके हार्ट पे एडवर्स इफ़ेक्ट जाता है। या ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर हम लोग को पता चलता रहता है, मैंने बहुत सारे जिम वालों को देखा हुआ जो इंजेक्शंस लेते हैं स्टेरॉइड के और इंजेक्शन लेकर के अपना वो बॉडी बनाने के लिए इंजेक्शन लेते हैं या कुछ दवाइयाँ लेते हैं। तो ऐसा जो आप कर रहे हो वो अननेचुरल तरीका है, वो ऐसा नहीं करने का। जो साधारण तरीका है, जो रेगुलर तरीका है, जो जस्टिफाइड तरीका है, जो रिकमेंड किया हुआ तरीका है उससे करने का। शॉर्टकट मारेंगे तो फिर ज़िंदगी शॉर्ट है। जी। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे। पहला तो ये कि एक रिपोर्ट आई थी, अभी एग्ज़ैक्टली वो नंबर नहीं याद आ रहा है, इसमें बताया गया था कि बहुत सारे लोगों को जो 140 करोड़ में से कम 18-20 ऐसा कुछ नंबर था कि हाइपरटेंशन की शिकायत है। और सर क्या ये भी चीज़ है कि लोग लापरवाह हो जाते हैं, उन्हें रेगुलर बीपी और या शुगर टेस्टिंग कराती रहनी चाहिए 6 महीने, 4 महीने पर कुछ इस तरीके से या नज़रअंदाज कर रहे हैं लोग, ये भी एक वजह हो सकती हर ऐज के लिए अलग-अलग रिकमेंडेशन है। है? मैं यंग आदमी की बात करूँगा 20-25 साल से लेकर के 35-40 तक का बात करूँगा। कुछ सालों में 1 आध बार तो साल 2 साल में 1 आध बार अपना चेकअप जाकर के डॉक्टर के यहाँ कराना चाहिए। दूसरी चीज़ नमक कम लेना चाहिए। नमक अलग से मत लीजिए दाल-चावल दाल में और सब्ज़ी में जो आप लेते हैं या जो भी आप खाते हो उसमें है, अलग से वो सलाद में डाल के नमक मत लीजिए। अचार कम से कम खाइए और इसके अलावा आप जो बाहर से जो आप लाते हैं जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में जंक फूड बोलते हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया या जो भी आप चीज़ें लाते हो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों में नमक रहता है। प्रिज़र्वेटिव जो आप लाते हो उसकी वज़ह से भी बीपी हाई होता है। अपार्ट फ्रॉम और चीज़ें लाइफ़स्टाइल जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ों की वज़ह से भी बीपी हाई होता है। जी। सर आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आजकल वज़न घटाने का क्योंकि बड़े-बड़े स्टार्स को, एक्टर्स को देख के लोगों को शौक होता है कि मैं भी वज़न कम कर लूँगा तो ऐसा अच्छा दिखूँगा, फिट एंड फाइन दिखूँगा। तो कई बार लोग अननेचुरल तरीका अपना लेते हैं वेट कम करने के लिए। तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे सर? क्योंकि उसपे भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को हेल्थ पे असर पड़ रहा है उन चीज़ों को लेके। कुछ उस पर भी अगर आप सजेस्ट कर सकें, कुछ गाइड कर सकें तो? एक चीज़ याद रखिए खाली वज़न तो ठीक है, वज़न का तो मैं बताऊँगा। कोई भी चीज़ जो प्रोफ़ेशनल आदमी करे तो उसी को शोभा देता है। वज़न आपको कम करना है तो प्रोफ़ेशनल से मिलिए, हेल्थ प्रोफ़ेशनल से मिलिए। ऐसे लोग हैं जो वज़न कम करने की आपको सही एडवाइस देंगे। जैसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है या जो जिसको जो ज़रूरत है, ये लोग आपको गाइड करेंगे कैसे करना है। अपने मन से ही सब करने जाएँगे तो भी तकलीफ है या कोई आदमी ट्रेन्ड नहीं है, उसकी एडवाइस लेकर के आप कुछ करते हो तो करना। एक चीज़ याद रखिए वज़न जितना कम रखेंगे, जितना कम नहीं, जितना एडिक्वेट रखेंगे, जो होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, जो होना चाहिए अपना देख लीजिए आपका हाइट कितना है, उसके हिसाब से आप अपना देखते हैं बॉडी बीएमआई डालेंगे तो पता चल जाएगा हाइट कितना है और वज़न कितना है, तो आपको बीएमआई पता चल जाएगा। तो बीएमआई अगर आपका नॉर्मल है, वो रखने के लिए जो आप कर सकते हैं करिए। बट आप जो एडवाइस लेते हैं किसी क्वालिफाइड आदमी से एडवाइस और अगर आप शॉर्टकट मारेंगे या कोई ऐसी एडवाइस लेते हैं, ऐसे लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, जो कि क्वालिफाइड नहीं है, वो अपने जस्ट एक जो उनका सोच है उसके आधार पे कर रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करती। जी। थैंक यू सो थैंक मच यू वेरी सर। मच। नमस्कार।